हेलो। तो भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है। तो ये अपना वीडियो 100 डेज सीरीज़ का जो मैंने एक वीडियो डाला था पूरा रोड मैप, उसका पहला वीडियो होने वाला है। बेसिकली इसमें अपन देखने वाले हैं हाउ टू स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग एरिया ऑन द चार्ट। मतलब जो चार्ट अपन देखते हैं, कोई भी स्टॉक का चार्ट खोल के देखते हैं तो कहाँ पे अपन को ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे अपन को लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, कहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो उसको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जोन होता क्या है, जोन कौन कौन से टाइप का होता है और जोन एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं कि जोन जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक या तो डिमांड जोन होगा या फिर सप्लाई जोन होगा। अगर डिमांड जोन है तो वो भी डिमांड जोन कैसा कैसा दिख सकता है, वो बेसिकली मेजर दो टाइप का होता है डिमांड जोन। एक में क्या होता है कि एक अपन को रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखेगी, उसके बाद में अपन को एक बेस दिखेगा, उसके बाद में अपन को एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखेगी। अगर अपन को ये पैटर्न अपन देखने को मिलता है तो अपन बोलेंगे कि ये जो बेस कैंडल का एरिया है यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स है। और पेंडिंग ऑर्डर्स बेस कैंडल में होते हैं, ये अपन ने पहले के वीडियो में देख चुके हैं अपन। तो बेसिकली ये अपन को, अगर रेगुलर व्यूअर हो आप तो आपको पता होगा, नहीं हो तो आप एक बार, इससे पहले मैंने प्रॉपर समझाया कि बेस कैंडल एक्चुअली में होती क्या है, उसका क्या मतलब होता है, तो वो आप देख लो। बेसिकली बेस कैंडल में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स बाइंग के है या सेलिंग के ये पता चलता है इसके नेक्स्ट जो लेग आउट कैंडल जिस कलर की होती है। बेसिकली यहाँ ग्रीन कलर की है, इसका मतलब बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स इस बेस कैंडल के एरिया में है। तो बेसिकली ये एक डिमांड जोन को इंडिकेट कर रहा है। और टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो ये जो रेड एक्साइटिंग कैंडल है इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, इसको बोलते हैं ड्रॉप। बेसिकली प्राइस में ड्रॉप हुआ है। और इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं रैली। तो बेसिकली पैटर्न का एक नाम दे सकते हैं अपन, ड्रॉप बेस रैली, डीबीआर पैटर्न। ये हो गया डीबीआर पैटर्न। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये है रैली, पहले प्राइस ऊपर जा रही, रैली, फिर बेस और फिर रैली। तो ये हो गया आरबीआर पैटर्न। तो बेसिकली प्राइस बेस कैंडल के बाद में ऊपर जा रही है, इस केस में भी जा रही है और इस केस में भी जा रही है और इस केस में भी जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, देन रिवर्स हो रही है प्राइस। तो ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है, ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है। और ये क्या है कि प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है, फिर बेस कैंडल के एरिया में स्ट्रगल कर रही है, फाइट हो रही है बायर्स और सेलर की। देन आफ्टर रिजल्ट निकलता है कि जो बायर्स है वो विनिंग सिचुएशन में और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है। और ये डिमांड जोन, अब ये डिमांड जोन की स्ट्रक्चर है, ये भी डिमांड जोन की स्ट्रक्चर है। अब एक्चुअल में डिमांड जोन प्रिसाइजली कैसे मार्क करना है वो अभी आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है कि उस पॉइंट पे डिस्कस करो। आज का सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर अपन को ऐसा पैटर्न दिखता है या फिर ऐसा पैटर्न दिखता है तो ये दोनों पैटर्न अपन को इंडिकेट करते हैं डिमांड जोन के बारे में कि यहाँ पे डिमांड जोन है। कहाँ पे है? बेसिकली बेस कैंडल के एरिया में है। और बेस कैंडल के एरिया में परफेक्ट कैसे अपन को मार्क करना है वो आने वाले वीडियोज़ में अपन मार्किंग प्रॉपर सीखने वाले हैं। फिर आते हैं अपन सप्लाई जोन के ऊपर। सप्लाई जोन भी प्रॉपर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, सेम इसके जैसे। पहले प्राइस ऊपर मूव कर रही है, देन बेस कैंडल के एरिया में स्ट्रगल कर रही है, देन रिवर्स हो रही है प्राइस, तो इसको बोलते हैं रैली, बेस एंड ड्रॉप। तो ये हो गया आरबीडी पैटर्न। तो ये आरबीडी पैटर्न का सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन में भी पेंडिंग ऑर्डर सेम बेस कैंडल के एरिया में है। इसको परफेक्ट कैसे मार्क करना है वो बेसिकली नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अपन इस वाले पैटर्न पे। ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि प्राइस ऊपर से ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है। तो आरबीडी पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद में आते हैं ड्रॉप बेस रैली, सॉरी ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। तो ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया बेस, ये हो गया ड्रॉप। तो ये डीबीडी पैटर्न हो गया, डीबीडी पैटर्न हो गया सप्लाई जोन का। और ये एक प्रकार का कंटिन्यूस पैटर्न है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, इसमें रिवर्सल हो रहा है काइंड ऑफ। तो बेसिकली जोन अपन को क्लियर हो जाना चाहिए कि जोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि डिमांड जोन में क्या करना है, सप्लाई जोन में क्या करना है, तो बेसिकली नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि डिमांड जोन में क्या होता है, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर से आएगी और इस डिमांड जोन को हिट करेगी तो अपन लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग का ट्रेड यानी कि अपन बाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं
इंट्राडे में। तो बेसिकली एग्जैक्टली कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट लेंगे, वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली अपन ने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि एक्चुअली डिमांड जोन होता क्या है और डिमांड जोन दिखता कैसा है। उसके बाद में सप्लाई जोन की बात करी, सप्लाई जोन होता क्या है, सप्लाई जोन दिखता कैसा है। धीरे धीरे पीस बाय पीस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे अपन, एकदम से कूदना नहीं है कि सारी चीज़ें अभी पढ़नी है, हाथों हाथ ऑर्डर प्लेस करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो बेसिकली ये अपन ने जोन के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप के जोन होते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी जोन हो, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ पैटर्न, मतलब जो भी पैटर्न है, चाहे DBR हो, RBR हो, RBD हो, DBD हो, हर पैटर्न में 3 कंपोनेंट होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं, जिसका नाम है लेग इन, बेस एंड लेग आउट। तो बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। जो बेस कैंडल है वो अपन को पता है, बेस कैंडल के जो बाद वाली कैंडल है उसको लेग आउट बोलते हैं। लेग आउट यानी कि बाहर वाली, इसके बाद वाली, ऐसा याद कर लो। और लेग इन का मतलब है कि जो इन यानी कि बाहर से अंदर आ रही, मतलब जो बेस कैंडल के पहले की जो कैंडल होती है उसको बेसिकली अपन बोलते हैं लेग इन कैंडल। तो ये हो गया लेग इन, ये हो गया बेस और ये हो गया लेग आउट। इसमें हो गया ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट। इसमें ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट। इसमें ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट। तो बेसिकली 3 चीज़ें होती है, लेग इन, बेस और लेग आउट। अब अपन को ये क्लियर करना है कि इन तीनों का पर्टिकुलरली अपना खुद का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर कंपोनेंट अपन डिसाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 चीज़ों में, तो पर्टिकुलर हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल कुछ तो रोल होगा, सिग्निफिकेंस होगा, तभी अपन नाम दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रॉपर जोन के लिए मिनिमम ये तीनों कंपोनेंट होने चाहिए, तभी अपन प्रॉपर जोन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी में लेग आउट ही नहीं है अपन जोन बोल दिए, ऐसा नहीं होंगे। किसी में बेस ही नहीं है तो जोन बोल दिए, किसी में लेग इन नहीं है प्रॉपर तो जोन बोल दिए। बेसिकली एक प्रॉपर जोन अपन बोलते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब बात आती है कि तीनों का प्रॉपर सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो होता है यहाँ पे लेग आउट। लेग आउट की क्यों इंपॉर्टेंस होती है वो आने वाले वीडियोस में और क्लियर होगा, लेकिन अभी के वीडियोस में अभी आज के वीडियो में अपन बात कर लेते हैं कि लेग आउट जो है, लेग आउट जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग और जितनी मल्टीपल होगी, हो सकता है ये जो लेग आउट आप देख रहे हो, ये जो लेग आउट है ये यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लेग आउट भी हो सकती है, ऐसे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग और जितनी मल्टीपल लेग आउट होगी उतना वो जोन स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली लेग आउट से अपन एक चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जोन। बेसिकली जोन की स्ट्रेंथ का आइडिया लगा रहे हैं अपन लेग आउट को देख के, और वो लेग आउट जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग और मल्टीपल होगी उतना ज़्यादा अपन को उस जोन की स्ट्रेंथ को मानना है कि वो उस जोन की उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एक चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद में लेग इन की अगर बात करें तो लेग इन भी एक्साइटिंग होनी चाहिए। लेग इन ऑल्सो शुड बी एक्साइटिंग, बट इतना ज़्यादा लेग इन का वो रोल नहीं है। लेग इन जो है वो नॉर्मल भी चलेगी, तो अपना फोकस हमेशा लेग आउट पे रहेगा, ठीक है। और अगर डिमांड जोन है, अब लेग आउट में एक चीज़ और अपन क्लियर कर लेते हैं कि लेग आउट या तो होगी रेड और या होगी ग्रीन। तो बेसिकली जब भी लेग आउट रेड है उसका मतलब सप्लाई जोन है, जब भी लेग आउट ग्रीन है उसका मतलब डिमांड जोन है। पहले ही पता चल गया है ये चीज़ अपन को, बस नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हो। उसके बाद में बेसिकली मल्टीपल लेग इन, मल्टीपल लेग आउट और मल्टीपल बेस कैंडल्स कैन बी पॉसिबल। तो अपन अगर जोन देख रहे हैं तो जोन में अपन को ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ एक ही लेग इन, एक ही बेस और एक ही लेग आउट होगी, जैसा सर ने बताया है बना के डायग्राम में, तभी जोन बोलेंगे। नहीं, मल्टीपल लेग इन हो सकती है, मल्टीपल बेस कैंडल हो सकती है, मल्टीपल लेग आउट हो सकती है। बेसिकली प्रैक्टिकली चार्ट में अपन को इतना साफ सुथरा एकदम देखने को नहीं मिलेगा, भसड़ मची रहती है चार्ट में। और चार्ट में बिल्कुल अपन को मल्टीपल लेग आउट मिल सकती है, मल्टीपल बेस कैंडल मिल सकती है, मल्टीपल लेग इन मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए रेडी रहना है। आगे आने वाले टाइम में अपन बात करेंगे कि एग्जैक्टली मल्टीपल है तो उसको मार्क कैसे करना है। वो सारी चीज़ें अभी दिमाग में नहीं लानी है। अभी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों के नोट्स बनाओ और प्रॉपर उन चीज़ों का रिवीजन करो, ठीक है।
जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ईयरफोन लगा के पूरा फोकस के साथ सुना करो और हर चीज़ के नोट्स बनाया करो, हर चीज़ नोट किया करो, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बेसिकली वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी ट्रेडिंग जर्नी में देने वाली है। बिकॉज ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी आने वाले टाइम में उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो बेस कैंडल की अगर बात करें तो बेस कैंडल मल्टीपल हो सकती है, और बेस कैंडल क्या सिग्निफिकेंस है बेस कैंडल का वो अपन ने पहले देख ही चुके हैं। और वो अगर बेस कैंडल के बारे में अगर किसी ने बेस कैंडल के बारे में पहली बार सुना है तो प्रीवियस वीडियोस जो इस चैनल पे डले हैं वो जाके देख लो फटाफट, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। अब एक टॉपिक मैंने लिखा है रिवर्सल पैटर्न वर्सेस कंटिन्यूअस पैटर्न। अगर कोई बंदा बोले कि सर डिमांड जोन रिवर्सल भी है, एक जगह एक डिमांड जोन रिवर्सल है और एक डिमांड जोन कंटिन्यूअस है, तो सर दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, प्रायोरिटी सर किसको देंगे अगर दोनों में ट्रेड मिल रही है एक ही टाइम पे और अपन को एक ही ट्रेड लेनी है दोनों में से? तो मैं कहूँगा कि रिवर्सल का जो पैटर्न है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है कंटिन्यूअस से। बेसिकली कॉमन अंडरस्टैंडिंग सोच सकते हो कि प्राइस गिरती हुई प्राइस को किसी ने रोका, बायर्स ने रोका, और ना केवल रोका उसको रिवर्स कर दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर एक अप मूव था ऑलरेडी और उसमें थोड़ा सा एक फेज़ आया और स्टेशनरी फेज़ आने के बाद वापस से अप मूव कंटिन्यू रहा, तो एक कंटिन्यूअस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है या फिर एक रिवर्सल पैटर्न में बाइंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो रिवर्सल में लग रही है कि आने वाली जो सप्लाई जो सेलिंग प्रेशर था आने वाला उसको रोका, ना केवल रोका उसको रिवर्स किया। तो बेसिकली स्ट्रेंथ हमेशा रिवर्सल पैटर्न की ज़्यादा होगी और प्रायोरिटी हमेशा रिवर्सल पैटर्न को ज़्यादा दी जाएगी स्ट्रेंथ के मामले में, ठीक है। ये बोल्ड स्टेटमेंट लिख देना कि रिवर्सल पैटर्न्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग देन द कंटिन्यूअस पैटर्न। उसके बाद में अपन बात करते हैं, बात क्या करें, छोटा ही वीडियो रखते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती रहेगी। तो आज के वीडियो में अपन कंक्लूड करते हैं। बेसिकली अपन ने स्पॉट करना सीख लिया कि बेसिकली जोन होते क्या हैं। जोन होते हैं दो टाइप के जोन हैं। दो टाइप के जोन में जो डिमांड जोन है वो फर्दर दो टाइप का है, सप्लाई जोन फर्दर दो टाइप का है। एक है रिवर्सल पैटर्न, एक है कंटिन्यूअस पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में प्राइस डाउन मूवमेंट करके फिर वापस ऊपर जा रही है डिमांड जोन में, या फिर कंटिन्यूअस में डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सेम इन केस ऑफ सप्लाई जोन हो रहा है। अब बात करते हैं, मतलब इसके बाद में अपन ने देखा कि प्रॉपर जो जोन होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, तीनों कंपोनेंट का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है वो देखा। उसके बाद में अपन ने बात करी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, रिवर्सल पैटर्न की ज़्यादा स्ट्रेंथ है या कंटिन्यूअस पैटर्न की। बेसिकली दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर अपन आगे के जर्नी की अगर बात करें तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि चार्ट ओपन करके देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली अपन को आइडेंटिफाई करना है जोन, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मार्क मार्किंग्स ऑफ जोन। बेसिकली अपन चार्ट ओपन करेंगे और चार्ट ओपन करके वहाँ पे अपन डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ढूंढेंगे और उसको मार्क करेंगे। मार्किंग का मेरा मतलब है कि मार्किंग किसकी करेंगे, मार्किंग करेंगे अपन एंट्री की, अपने स्टॉप लॉस की और अपने टारगेट की। बेसिकली ये 3 चीज़ें मार्क की जाती है चार्ट में। तो कल का वीडियो, कल इन द सेंस कल आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये चीज़ें कवर करी जाएगी प्रॉपर वे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि वीडियोस को लाइक कर दिया करो और कमेंट करना ना भूला करो। कमेंट करोगे तो एनर्जी मिलेगी वीडियो बनाने की, सिंपल सी चीज़ है। और तो क्या, 81 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जल्दी 100 करवा दो 100 करवाओगे तो फिर वो स्ट्रेंथ और आएगी फटाफट वीडियो डालने की, ठीक है। देन बस इतना सा है। बाकी जितने भी लोग सीरियस हो वो नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बनाओगे तभी मज़ा आएगा और तभी सारी चीज़ें रिटेन रह पाएगी। वरना वीडियो देख लोगे और थोड़े टाइम बाद वैसे ही वीडियो देखा हुआ याद कितना रहता है आपको भी पता है, गायब हो जाएगा सब कुछ उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बन जाएगा तो आपको
फिर रिटेन होनी चालू हो जाएगी चीज़ें। बेसिकली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जाते जाते कि बेसिकली अपनी अप्रोच कैसे होनी चाहिए कोई भी जब वीडियो अपलोड होता है। जैसे ही न्यू वीडियो आता है तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है वॉच इट विदाउट नोट्स। मतलब आपको जब भी नया वीडियो आए तो प्रॉपर ईयरबड्स लगाओ, शांति से एकदम शांत एनवायरनमेंट में बैठो और ढंग से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और जो लिख रहा हूँ देखो। बस वीडियो मतलब फर्स्ट वॉच में बस वीडियो देखना है, कोई नोट्स वोट नहीं बनाना है, साथ में कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, देखना है। हो गया ख़त्म। उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लो और सेकंड स्टेप फॉलो करो। सेकंड स्टेप थोड़ा ब्रेक के बाद, ऐसे नहीं हाथों हाथ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है वैसे एग्जैक्टली। तो बेसिकली सेकंड स्टेप अपना रहना चाहिए कि अपन प्रॉपर फिर पेन कॉपी लेके बैठ रहे हैं और फिर वापस से रीवॉच कर रहे हैं वीडियो को, प्लस नोट्स बना रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत 90% जनता ये नहीं कर पाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी में। कि तुम पहली बार वीडियो पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो, एग्जैक्टली वीडियो में क्या बोला है, क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। उसके बाद स्टेप 2 में आता है कि तुम प्रॉपर रीवॉच करो वीडियोस को और पेन कॉपी के साथ नोट्स बनाओ। तब क्या होगा कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस होगी जो तुम फर्स्ट वॉच में नोटिस नहीं कर पाए होंगे। बेसिकली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस जो मेरे काम के हैं मैंने देखे हैं, तो वो मैंने प्रॉपर इसी वे में देखे हैं। पहली वॉच में मैं ऐसे ही नॉर्मली देखता था। सेकेंडली मैं जब नोट्स के साथ में देखता था तो मेरे को बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती थी। ऐसा लगता था अरे यार पहली बार देखा था तब तो यार ये चीज़ नोटिस ही नहीं हुई थी। तो बेसिकली होता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तुम लोग सारी चीज़ कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टेप 3, अब पता है स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 ऐसा है कि किसी मतलब मोस्ट ऑफ जनता को पता ही नहीं है कि ऐसा भी करना होता है। बेसिकली स्टेप 3 होता है कि आपने नोट्स बना लिए और आप जैसे मैंने अभी पहला वीडियो डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, 5वां डाला। आप क्या करोगे, पहला देखा नोट्स बनाए, दूसरा देखा नोट्स बनाए, तीसरा देखा नोट्स बनाए। एक टाइम होगा कि मैंने 10 वीडियो डाल दिए, आप 10वें वीडियो पे हो, तो आपको क्या है कि पहले वीडियो के आपने नोट्स तो बना रखे हैं, पर जो है याद है, जो है ना, जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है, वो सब धुंधला हो चुका है आपके माइंड से, सब कुछ गायब हो चुका है। तो थर्ड स्टेप होता है कि रीवॉच आफ्टर अ पीरियड। मतलब एक टाइम गैप के बाद आप रीवॉच करो 2x में, तो आपको इतना अच्छा चीज़ें रिवाइज़ होगी ना अच्छे वे में। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें मेरे को आती है, ऐसा करके कुछ चीज़ें बचेगी, वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएगी। तो बेसिकली ये एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर ये होना चाहिए आपका वे स्टेप 3 स्टेप में, ठीक है। ये फॉलो करोगे तो एग्जैक्ट तुम्हें दिखेगा आउटकम, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।